साथियों, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो। जिस वीडियो में हम देखेंगे ये ओपनिंग कहाँ है, क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल क्या है और वगैरह वगैरह। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो वैकेंसी है सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में वैकेंसी आई है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टील लिमिटेड, जो कि इनका आयरन एंड स्टील प्लांट है नागरनार डिस्ट्रिक्ट बस्तर छत्तीसगढ़ में। आपको याद होगा अराउंड 15 डेज या एक मंथ पहले हमने एक एनएमडीसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। जो वैकेंसी थी वो रेगुलर पोस्ट के लिए आई थी। ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया है ये है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है, जिसकी लास्ट डेट है 8 मई, मतलब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसको ज़रूर भरिए। बहुत लार्ज नंबर में वैकेंसीज है। आयरन एंड स्टील प्लांट के हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी है ऑलमोस्ट। तो हम जो हमारे से रिलेटेड है सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, हमने उसको कवर किया है। देखिए, सीरियल नंबर 140 एंड 141 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट एरिया ऑफ वर्क, इन्वायरमेंटल ऑथराइजेशन लाइसेंस एंड स्टेचुटरी कंप्लायंस और प्लांट इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड कंप्लायंस CE08 CE07 एक एक पोस्ट है। सी मतलब पोस्ट कैटेगरी है CE08 CE07। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है डिग्री इन सिविल केमिकल माइनिंग इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और पीजी डिग्री इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल साइंस जियोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी और पीजी डिग्री डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और डॉक्टरेट इन इन्वायरमेंटल स्टडीज इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए, ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक्सपीरियंस देखेंगे, एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या है, ज़रूरी है इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड वर्किंग इन स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। और डिज़ायरेबल क्या है, हैविंग एक्सपीरियंस इन इन्वायरमेंटल स्टैट्यूटरी इन्वायरमेंटल कंप्लायंस CEMS हैंडलिंग इन्वायरमेंटल टेस्टिंग ऑपरेशन इन लेबॉर्ट्री, ये होना चाहिए, डिज़ायरेबल है। पर एसेंशियल जो मांगा गया है आपको स्टील इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी की जो वैकेंसी है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ एरिया ऑफ वर्क रहेगा पोस्ट CE07 CE06। 2 वैकेंसी है CE07 में और 4 वैकेंसी है CE06 में। डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर छत्तीसगढ़ फैक्ट्रीज एक्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। तो आपका कोई भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा है, अगर रिकॉग्नाइज है स्टेट गवर्नमेंट बाय छत्तीसगढ़ से, आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस मांगी गई है, कहाँ मांगी गई है, एक्सपीरियंस इन सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्लांट सच एज दो से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में होना चाहिए या सीमेंट प्लांट में या पावर प्लांट में या केमिकल इंडस्ट्रीज में। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ ISO स्टैंडर्ड, OSHA सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी कैंपेन्स, SAP ERP सेफ्टी मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन विल बी प्रिफर्ड। देखिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ ए बैकग्राउंड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। डेफिनेटली स्टील इंडस्ट्री में वैकेंसी है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को प्रिफर्ड किया जाएगा। स्टिल अगर आप पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री से हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ आपको मौका मिल सकता है। देखिए, रिजर्वेशन की अगर बात करें तो टोटल जितनी वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं यहाँ। अनरिजर्व में 376, EWS में 93, OBC नॉन क्रीमिलियर में 241, SC 155, ST 69। इतनी वैकेंसीज हैं, लेकिन वैकेंसी में पर्टिकुलर वैकेंसीज में जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन से कैंडिडेट होंगे उसके लिए ब्रेकअप नहीं है पोस्ट वाइज। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो देखिए, एंगेजमेंट विल बी मैक्सिमम 3 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 60 ईयर विच एवर अर्लियर, 3 साल के लिए है। द इनिशियल पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। अगर उसकी हम बात करें, देखिए अगर इन्होंने एक लिखा है नीचे, कंसोलिडेटेड रिमनरेशन जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है 5% एनुअली बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। देखिए, हम बात करते हैं तो CE08 CE07 जो वैकेंसीज थी इन्वायरमेंट में थी, तो CE08 में पोस्ट क्वालिफिकेशन ईयर्स चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 1,20,000 पेज आपको मिलेगा पर मंथ। एक वैकेंसी जो CE07 में थी उसमें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और 1,00,000 रुपीज़ जो है वो आपको मंथली सैलरी रहेगी। 50 ईयर्स एज लिमिट है सारे में। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो CE07 CE06 में, मतलब CE07 के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस, CE06 के लिए 4 साल का, और पे स्केल जो रहेगा 1,80,000। अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स फॉर SC ST, 3 ईयर्स फॉर OBC और एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट वहाँ दिया गया है क्लॉज। GST जो रहेगा वो बॉर्न किया जाएगा कंपनी के द्वारा।
आपको जो भी अटेंडेंस की बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे, अटेंडेंस की बेसिस पे सैलरी बनेगी। इसके अलावा आपको सूटेबल एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा। आउट पेशेंट एक्सपेंस ट्रीटमेंट 35,000 रुपये पर एनम आपको पे किया जाएगा। मेडिकली फिट होना चाहिए आपको इंगेजमेंट के टाइम में। देखिए, द इंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस आइडर साइड। अगर आपको छोड़ना है तो आप 1 मंथ पहले बता सकते हैं। अगर कंपनी आपको निकालेगी तो 1 मंथ का वो नोटिस पीरियड देके आपको निकाल सकती है। ऑफिशियल टूर के टाइम में आपको TADA दिया जाएगा, HRA भी दिया जाएगा। लीव्स जो रहेंगी 12 कैजुअल लीव्स रहेंगी, 20 मेडिकल लीव रहेंगी। ठीक है, देखिए, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी जो लीव्स हैं, और इनकैशमेंट नहीं होगा। दे शैल बी एलिजिबल फॉर वीकली डे ऑफ रेस्ट, पब्लिक हॉलीडेज, जो भी छुट्टी रहेंगी संडे जो है या आपका पब्लिक हॉलीडे जो रहेगा वो रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम अबव नो अदर मॉनिटरी बेनिफिट शैल बी एडमिसिबल। इसके अलावा कंपनी आपको कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है। कैसे अप्लाई करना है? आपको जाना है nmdcsteel.nmdc.co.in पे। ये जो लिंक है एक्टिवेट रहेगी 24/4/2025 से एक्टिवेट है। 8/5/2025 रात के 11:59 आज तक ये एप्लीकेबल है। हेल्पलाइन ईमेल दिया गया है। कैंडिडेट को जाना है उसमें nmdcsteel.nmdc.co.in में, और वहाँ जाके कैरियर सेक्शन में आपको जाके फॉर्म को फिलअप करना है। 500 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस है। SC/ST, फिजिकली चैलेंज और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। कैंडिडेट को हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है रजिस्ट्रेशन को फॉर्म को है वो आपको संभाल के रखना है। कॉल लेटर एडमिट कार्ड जो रहेंगे वो आपको ईमेल के द्वारा भेजे जाएंगे, और कैरियर पेज से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन आपको वाया SMS मिलेगा, इसलिए आपको जो वैलिड ईमेल आईडी डालना है, और एक्टिव नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको डालना है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद ओरिजिनल, आपको जब भी इंटरव्यू होगा उसके टाइम पे, वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है इन सपोर्ट ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे, हम बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो है वॉक इन इंटरव्यू। कहाँ कहाँ होगा? रायपुर, भुवनेश्वर, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, होस्पेट एंड झांसीगुड़ा, मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और झारखंड में, और दुर्गापुर में मतलब कोलकाता में। यहाँ आपको देना है। आपको ऑनलाइन फिल करना है। फिलिंग के टाइम में आपको प्रेफर्ड लोकेशन सेलेक्ट करना है। प्रेफर्ड लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइनली जब आएगा तो इंटीमेट किया जाएगा कि आपको कौन सा लोकेशन दिया गया है। उस लोकेशन पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं, और इंटरव्यू के टाइम पे मैनेजमेंट आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा आपको हायर या लोअर पोस्ट पे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कंपनी देगी। मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा पैनल के द्वारा, और वहाँ आपको बताया जाएगा आपके बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस पे और परफॉर्मेंस ऑन इंटरव्यू पे कि आपको कौन से लेवल में दिया जा रहा है। आउट स्टेशन कैंडिडेट जो भी रहेंगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उनको सेकंड AC का 2 टियर का रेल और बस दिया जाएगा। एनेक्स्चर 1 इस फॉर्म के साथ ऑलरेडी एनेक्स्चर 1 है, आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में, वो आपको देना है, भर के लेके जाना है। देखिए, आपको जो भी कैंडिडेट SC/ST OBC हैं, OBC एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनको कॉपी ऑफ कास्ट या परमानेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आपको देना है। और इंटरव्यू डेट से, मतलब फॉर्म की जो लास्ट डेट है, इंटरव्यू की डेट कभी डिस्क्लोज नहीं है, इन फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उससे 6 महीने के अंदर में होना चाहिए। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेट NMDC की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करेंगे। वहाँ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो वेबसाइट है https://nmdcsteel.nmdc.co.in। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले एडवर्टीजमेंट को एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मेजर हमने पोर्शंस को कवर किया है ऑलमोस्ट। स्टिल अगर कुछ चीज़ छूटी होगी तो आप उसको डिटेल में एक बार पढ़िए और फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए। केवल 5 दिन रह गए हैं आज से, तो कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं उसको ज़रूर भरिए। एक अच्छा मौका है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। स्टिल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, पर डेफिनेटली आयरन एंड स्टील का एक्सपोजर मिलेगा। एक नया प्लांट है, नए सिस्टम्स हैं, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम आपको लेटेस्ट अपडेट या एजुकेशनल डिटेल्स लाते रहेंगे।